हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है। और पाकिस्तान इस समय आईएमएफ से बात कर रहा है $1 बिलियन के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा हमारी एक कंपनी खर्च कर रही है। तो ये समझिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर। खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इसको खरीदने के बाद टाटा ग्रुप विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। कि एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है। ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। हमारी एयर जो है इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड ना। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं, बाय फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं। आप आराम से दिल्ली मुंबई फ्लाइट टिकट 4,000 में मिल रहा है। तो आप जिसको, और ट्रेन का टिकट वही 2,000, 2,500 पे है। तो लोग पसंद करते हैं बाय एयर ट्रैवल करना। ये ऑर्डर दोनों को गया है। एयरबस में भी हमने ऑर्डर दिए हैं, तो वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन दोनों ने कांग्रेचुलेट किया और दोनों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है। साथ में जो बाइडेन ने भी बात, ये ऑर्डर जैसे ही हमने अनाउंस किया, सबने बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बोला है कि हम लोग चाह रहे थे अच्छे एंगेजमेंट, हम दोनों कंट्रीज के अच्छे रिलेशन चाहते हैं। टाटा ग्रुप 250 के आसपास खरीदेंगे, प्लेन लेगा। अच्छा, इसको खरीदने के बाद टाटा ग्रुप विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक टाटा, एयर इंडिया या कोई भी, इंडिया की कोई भी एयरलाइंस वर्ल्ड की बिगेस्ट एयरलाइंस में नहीं आती थी। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा अगले 4 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर। और उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पिछले हफ्ते हम वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गए हैं। इस तरीके के मैग्नीट्यूड पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइंस होनी चाहिए थी। पोस्ट कोविड इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, वाइब्रेंट इकोनॉमी है। 6% के आसपास राइज करेगी, वेयर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी या वर्ल्ड की सारी बड़ी इकोनॉमीज 4% से नीचे राइज कर रही हैं। हम और कुछ इकोनॉमीज, अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो यूके, जो कि नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी इस साल। तो अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को, एक एयरलाइन सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। और अच्छा बूस्ट ही नहीं, देयर बी लॉट टू सी इन दिस सेक्टर। खास तौर से हम एयर इंडिया और विस्तारा, दोनों टाटा एयरलाइंस, दोनों में हम देखेंगे कि बहुत प्रोग्रेस होगी। तो ये समझिए कि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ माइलस्टोन इन द फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। एक कंपनी हमारे यहाँ की $100 बिलियन का ऑर्डर देती है, जिसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट को खुद पर्सनली मैसेज देना पड़ रहा है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पर्सनली मैसेज दे रहे हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट पर्सनली बात कर रहे हैं, पर्सनली मैसेज दे रहे हैं। व्हाइट हाउस एक नोट निकाल रहा है, उस पर व्हाइट हाउस एक अपना प्रेस रिलीज निकाल रहा है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, मैं पाकिस्तान से ही कंपेयर कर लूं इसे, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अराउंड $400 बिलियन की है, और हमारी एक कंपनी उसका 1/4 खर्च करने जा रही है, एक 1/4 का बाइंग स्प्री पे चली गई है। बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे ये ऑर्डर आया है। और ये
टाटा ग्रुप के लिए तो एक बड़ा बड़ा एक्विजिशन है, नो डाउट अबाउट इट। टाटा ग्रुप ने बहुत बड़ा गेम खेला और वो टाटा ग्रुप या फिर बोलिए कि एयर इंडिया इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड वेरी सून। और हम लोग हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है, और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच, और इस पर प्रेसिडेंट एमान्युअल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिस बिना पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक पैगाम दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ पैगाम क्या है, जो कि वाइट हाउस पे बाकायदा पब्लिश हुआ है। उसमें ये कहा गया है, यानी उसकी जो जब आप वेबसाइट स्टेट डिपार्टमेंट की जाते हैं उसमें कहा गया है, दिस परचेज विल सपोर्ट 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स। एयर इंडिया विल परचेज 470 एयरक्राफ्ट्स। और ये बोइंग और एयर इंडिया के बीच जो है ये डील हुई है। और इसमें जो मैंने आपको कहा कि ऋषि सुनक ने भी इसके ऊपर किया, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी किया गया, थैंक यू किया गया कि जी ये जो डील है ये हो रही है। और इसमें देखिए, अब सोचने की बात यह है कि इंडिया को इतने जहाज़ वो ख़रीद रहा है, ये क्यों चाहिए? तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको ये ज़रूरत है, यानी उनका कारोबार इतना बढ़ चुका है, उनकी दुनिया से इंटरेक्शन इतना हो चुका है कि उनको 400 से 500 नए एयरक्राफ्ट चाहिए। ये फ्लीट चाहिए उनको कि जिसकी बिना पर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब यही तो बात है, पूरी दुनिया तो उनकी तरफ आ रही है। एक और जब इतनी बड़ी ट्रेड एक हो रही है और उनको इतना पैसा दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, आप फ्रांस और ये सब किसकी तरफ होंगे? ये इंडिया की तरफ होंगे। तो आप भूल ही जाइए, अगर आपको ऐसी कोई सोच है, आपको गलतफहमी ऐसी है, ये दुनिया आपकी तरफ है, हाँ वो